We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मित्रों, हमें 2-3 सवाल खड़े करने हैं। क्या राहुल जी और खड़गे साहब, आपका अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है क्या? या आपने एक प्रोफार्मा कह दिया कि देश को एक होना चाहिए और बाकी लोगों को छूट दे दी गई है कि जो चाहे बोलते रहो? और ये जरा भी सोच नहीं है कि ये सारे वक्तव्य पाकिस्तान में इसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है, मीडिया कैंपेन हो रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो क्या आपके पार्टी के नेता जिस समय देश को एक स्वर में बोलना चाहिए तो जानबूझकर देश को पाकिस्तान की नजरों में और बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं क्या? और आप क्या कर रहे हैं? क्या सिद्धारमैया से कोई पूछताछ की गई? क्या बाकी लोगों को कहा गया पब्लिकली माफी मांगो? किसी को कोई वार्निंग दी गई है बोलना ठीक नहीं है? कुछ नहीं, सब फ्री फॉर ऑल है। ये ठीक नहीं है। इस पूरे हम एटीट्यूड की बहुत भर्त्सना करते हैं, ये बहुत पीड़ादायक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने आज कांग्रेस के कुछ नेताओं पर तंज कसा है। नेताओं ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में बयान दिया था। रविशंकर प्रसाद का आरोप है कि उनके बयान से पाकिस्तान भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए फायदा उठा रहा है। उनकी यह टिप्पणी दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई है। भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा कि क्या उन्हें अपनी पार्टी के भीतर से इस तरह के बयानों पर कोई नियंत्रण नहीं है। प्रसाद की टिप्पणी कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया द्वारा कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के संबंध में की गई टिप्पणियों के बाद उत्पन्न विवाद के बाद आई है, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। शनिवार को सिद्धारमैया ने पहलगाम हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि युद्ध की कोई जरूरत नहीं है, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा, पूरे देश में शांति कायम होनी चाहिए, लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र को सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। सुनिए रविशंकर प्रसाद ने सिद्धारमैया के बारे में क्या कहा। मैं 6-7 प्रमुख लोगों का वक्तव्य आपके सामने रखना चाहता हूं, जो आप सुन भी चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा है, जंग जरूरी नहीं है। 26 अप्रैल को भारत के खिलाफ उन्होंने कहा, कोई जंग की जरूरत नहीं है, हम इस जंग के हक में नहीं है, हमें सख्त कदम उठाने चाहिए। चीफ मिनिस्टर है ना, और पाकिस्तान इसको पूरा प्ले कर रहा है। जो जो कांग्रेस के नेतागण यहां बोलते हैं, कांग्रेस सरहद के पार पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल और उनके जर्नल्स इसका उपयोग करते हैं कि भारत का व्यू है। इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ इंडिया। इनका खूब वायरल हो रहा है। और बाद में उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट क्लैरिफाई किया, उसमें उन्होंने कहा कि बस और भी कोई खास बात नहीं की, खाली हमको देश में एक रूप रहना चाहिए। कर्नाटक के आबकारी मंत्री हैं आरबी तिमापुर। ये तो कमाल है साहब। आतंकियों ने पर्यटकों को गोली मारने के पहले उनका धर्म नहीं पूछा। मुझे लगता है कि पहलगाम में जो हमला हुआ तो आतंकियों ने वहां मौजूद पर्यटकों से उनके धर्म के बारे में नहीं पूछा। फिर मैं कोट कर रहा हूं, कितने शर्म की बात है। प्रैक्टिकल तौर पर सोच करके देखो, जिस आदमी को गोली चलानी होगी वह किसी की जाति या धर्म पूछेगा, सीधा गोली मार देगा। आपको मालूम है, कर्नाटक में 2 पर्यटक शिवमोगा के मंजुनाथ राव और बेंगलोर के मथिकरी निवासी भारत भूषण दिवंगत हुए, और दोनों की पत्नियों ने फोन कहा टीवी पर कि उनका धर्म पूछा गया। ये जो माननीय मंत्री जी हैं, एक अलग सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये भी पाकिस्तान में खूब चल रहा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं महाराष्ट्र में विजय वट्टेरीवार, तो और भी कमाल है। सरकार कह रही है आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की। क्या आतंकवादियों के पास ये सब करने का समय है?
कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, बाकी सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी, बाकी सब। जो पीड़ित लोग हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो रोते हुए इस सच्चाई को बता रहे हैं। लेकिन ये जो महाराष्ट्र के विधायक दल के नेता हैं, समझ लीजिए आप, दैट मीन्स लीडर ऑफ अपोजिशन, वो इस तरह का बेशर्मी भरा गैर जिम्मेवार वक्तव्य दे रहे हैं जो संवेदनहीन है, हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी। अरे कम से कम अपने मुल्क के लोगों की जो जान गई, उनकी भावनाओं की तो कदर करो। श्रीमान विजय वट्टेरीवार जी। प्रसाद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम लिया। पहलगाम हमले के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि आतंकवादियों को हिंदू पुरुषों को निशाना बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि पर्यटकों को गोली मारने से पहले उनकी धार्मिक पहचान की जांच करके आतंकवादियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह संदेश देने की कोशिश की थी कि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन पर आतंकवादियों की भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और उनसे माफी मांगने की मांग की। सुनिए रविशंकर प्रसाद ने रॉबर्ट वाड्रा के लिए क्या कहा। मैं समांतर रॉबर्ट वाड्रा का नाम नहीं लेता हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में बहुत चर्चा हो चुकी है उनकी। वो भी देश को ज्ञान दे रहे हैं। लगता है मुसलमानों को देश में दबाया जा रहा है, इसलिए घटना हो रही है। हमारे देश में हम देखते हैं कि यह सरकार हिंदुत्व की बात करती है, अल्पसंख्यक असहज और परेशान महसूस करते हैं, तो बस वही समस्या पैदा होती है। अल्पसंख्यक खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, बाकी सी बात है। व्हाट इज दिस? जहां तक मुझे याद है, उन्होंने संबल की भी चर्चा की थी अपने वक्तव्य में। दूसरा, मणिशंकर अय्यर कि बंटवारे की त्रासदी के परिणाम को आज तक हम रिजॉल्व नहीं कर पाए। वी हैव नॉट बीन एबल टू रिजॉल्व द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन एंड इट्स आफ्टरमैथ। क्या मतलब है इसका? मैं पूछना चाहता हूं, क्या मतलब है? मणिशंकर अय्यर साधारण व्यक्ति नहीं है। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के मंत्री रहे हैं और राजीव गांधी के खासम खास रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा साधारण व्यक्ति नहीं है, परिवार के दामाद हैं, प्रियंका गांधी के पति हैं। क्या मतलब है इसका? इस तरह की आप गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे जब आपके एक राहुल गांधी जी कह रहे हैं देश को एक होना चाहिए, और खड़गे जी बात को कह रहे हैं। और बाकी मणिशंकर ने जिन्ना की बात की है, कई बातें की, उसको मैं जाऊंगा नहीं। आपको याद है ना कि ये मणिशंकर वही है ना जो एक बार पाकिस्तान गए थे, कहे कि हमें पाकिस्तान की मदद चाहिए मोदी जी को हराने के लिए। याद है ना? सारे हमारे बाकी जो पत्रकार मित्रों को याद होगा कि दैट इज द पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ मणिशंकर अय्यर। पाकिस्तान गए थे कि हम पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेंगे हमें मदद करें मोदी को हटाने में। हिमाचल सरकार में एक पशुपालन मंत्री हैं चौधरी चंद्र कुमार, उनका वक्तव्य सुनिए। इस वक्त पूरा विश्व हम पर थूक रहा है कि हमारे देश में कैसी सुरक्षा व्यवस्था है। पानी और बिजली रोककर से इसे बदला थोड़े लिया जाता है। अब देखिए ये और ज्ञान दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बहुत विशेषज्ञ हैं, जबकि पूरी दुनिया भारत के साथ है, मोदी जी के साथ है इस आतंकवादी घटना पर। पूरी दुनिया भाजपा के साथ, भारत सरकार के साथ खड़ी है कि आतंकवाद के खिलाफ हमें मजबूती से खड़ा होना है। क्या रशिया, क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या इंग्लैंड, क्या सऊदी अरेबिया, क्या इटली, क्या यूएई, सभी खड़े हैं। और ये जो महाप्रभु हैं, विश्व हम पर थूक रहा है। अभी कहां से ये ज्ञान और इस शब्द इस समय। बिहार में महागठबंधन गैडल मार्च में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आपको मालूम ही है। बिहार में तो महागठबंधन में बहुत कुछ होता रहता है, तो ये भी हो गया।
आपको बता देते हैं कि विवाद के 5 दिन बाद वाड्रा ने आखिरकार आज चुप्पी तोड़ी है। अपनी करीब 1 सप्ताह की चुप्पी को सही ठहराते हुए वाड्रा ने कहा, मैंने कुछ दिनों के लिए चुप रहना चुना, लेकिन इस चुप्पी को उदासीनता या देशभक्ति की कमी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। वास्तव में यह मेरे देश के प्रति मेरा गहरा प्यार, सत्य के प्रति मेरा गहरा सम्मान और समर्पण के प्रति मेरी प्रतिबद्धता है, जिसने मुझे बोलने से पहले सोचने के लिए समय दिया।